क्लास 2 का प्रैक्टिस 1 है ना। तो चलिए देखते हैं जो हमने पढ़ा था घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे दर्पण प्रतिबिंब है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया क्या है सवाल हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल हमारा दिया है, यदि एक घड़ी में 5:30 बज रहे हैं तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, है ना। तो पहले हमने फार्मूला बताया था, कहाँ से 1 से लेके 11 बजे तक का समय हो तो 12 में से माइनस करेंगे, मतलब उसके लिए फार्मूला क्या था, मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 था माइनस जो क्लॉक टाइम कितना है 5:30। ठीक, अब यहाँ से 12 में से घटेगा नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 में से 30 जाए कितना हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे क्या हो गया 11 में से 5 जाए कितना बचेगा 6। तो हमारा मिरर इमेज टाइम आ गया कितना 6:30। आ गया समझ में। अब इसी तरह दूसरा देखते हैं सवाल। तो दूसरा दिया क्या है, घड़ी का समय 9:40 है, फिर से वही 1 से लेके 11 के बीच में है तो क्या हो जाएगा 12 में से माइनस, मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 माइनस क्लॉक टाइम कितना दिया है 9:40। ठीक, तो फिर से करेंगे इसे, तो यहाँ पे करेंगे 60 हो जाएगा, 60 में से 40 जाए कितना जाएगा 20। फिर यहाँ पे जब यहाँ 60 हो जाएंगे 11 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 2। तो हमारा मिरर इमेज टाइम आ गया कितना तो 20 है ना। अब आगे देखते हैं चौथा तीसरा इधर। तो तीसरा में भी क्या दिया है, घड़ी में समय दिया है 12:40। अब इसमें देख रहे हैं 1 से लेके 11 के बीच में नहीं है, 12 है ना, मतलब 11 के बाद से लेके 1 के बीच में। तो उसमें क्या होता था, उसमें मिरर इमेज टाइम बराबर क्या हो जाता था 30:60 माइनस क्लॉक टाइम कितना दिया है 12:40। ठीक, अब इसे माइनस करेंगे, 60 में से 40 जाए कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब यहाँ से 12 11 है तो ये क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा मिरर इमेज टाइम। समझ में आ गया है ना। चौथा देख लेते हैं, घड़ी में समय कितना दिया है 11:50, ये भी वाला इसी तरह है। तो क्या करेंगे, मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 30:60 माइनस टाइम कितना दिया है 11:50। फिर से क्या करेंगे, 60 में से 50 जाए कितना हो जाएगा 10 मिनट वाला हो गया। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 12 10